ओ सुखद महिमा कहीं न जाय, जो कछु कहो तुम्हारे कृपा, मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कन कन में विराजमान 20वीं सदी के महान सद्गुरु महाराज की चरण कोटि नमन। बैजनाथपुर आश्रम में विराजमान महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में सहस्त्रबार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वासानंद जी महाराज के चरणों में सहस्त्रबार नमन। पूज्य गुरुजन, साधु चरण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, सभी के चरणों में सहस्त्रबार नमन। हम लोगों को विदित है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मोहनिया ग्राम में 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। इस सत्संग में हम लोग जत तत से एकत्र होकर के इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। बड़े ही भाग की बात है, सभी को यह सत्संग प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सत्संग कराऊं, उसको 14 जन्म का जब पुण्य जुड़ता है तब वह सोचता है कि सत्संग करावें। 21 जन्मों का जब पुण्य जुड़ता है उस गांव में, उस धरती पर सत्संग का आयोजन होता है। यह गांव तो बहुत पवित्र है कि साल में एक बार यह सत्संग का आयोजन होता है। इसलिए सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। अभी हम लोग सत्संग पर ही वेद भगवान की वाणी को सुन रहे थे कि ओम जाना प्रथम मनसत्वाय सविता धियम अग्नि ज्योति निचय। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद को भगवान क्यों कहा गया है? जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है, अवतार हुआ है। यह भारत भूमि जो है यह ऋषि प्रधान देश है। वह ऋषि मुनि आज नहीं है, लेकिन यह वेद को लिख करके गए हैं। उसी वेद को भगवान कहते हैं और उन्हीं का पाठ होता है, उन्हीं पर संत महात्मा बोलते हैं और हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो जो प्रसवकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जो पूरे संसार को जन्म दिए हैं, हमारी माताएं एक पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं, लेकिन वह ब्रह्मा जी सृष्टि करता पूरे संसार को 84 लाख योनियों को जन्म दिए हैं, लेकिन उपदेश किसी को नहीं करते हैं। उपदेश किसको करते हैं? हम मनुष्यों को। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हैं, तो बुद्धि को सत्संग से जोड़ना होगा। हम लोगों की बुद्धि संसार में फंसी हुई है, घर में, परिवार में, खेत में, खलिहान में, बाल में, बच्चे में, वह बुद्धि पसड़ी हुई है। उस बुद्धि को कहते हैं समेट करके इस सत्संग से लगाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग को कहा गया। जब तक हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होगी, यह सत्संग जो है ज्ञान केंद्र है। जब तक हम लोग को ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि संसार में सार क्या है, असार क्या है। इसीलिए इस बुद्धि को सत्संग से जोड़ना है। सबसे पहले सत्संग कीजिए, फिर संसार का काम कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर सत्संग का आयोजन हो रहा है, पूरे गांव के मदद से सत्संग का आयोजन रखा गया है, लेकिन गांव का भी आदमी अभी नहीं आया है। इसलिए सभी को थोड़ा देर के लिए काम को छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए। हम लोग खर्च कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, घर का आदमी भी नहीं सुने तो लाभ क्या होगा? इसलिए सभी को सत्संग में आना चाहिए, सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए, तब हम लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए बुद्धि योग सत्संग को कहा गया है। सत्संग को 2 भागों में बांटा गया है। बाहरी सत्संग में हम बैठे हुए हैं, बाहरी सत्संग में जब हमारी बुद्धि जुड़ी जाएगी तब हम लोग समझने लग जाएंगे, तब हम लोग गुरु से युक्ति जान करके फिर आंतरिक ध्यान करने लग जाएंगे। यह सत्संग को पानी कहा गया है। बाहरी सत्संग पानी है और ध्यान जो है भोजन है, दोनों का जरूरी है।
हम लोग भोजन करेंगे पानी नहीं पिएंगे तो काम चलेगा, इसलिए पानी और भोजन दोनों का जरूरी है। तो हम लोग गुरु से युक्ति जान करके हम लोगों को यह सत्संग करना होगा। कहते हैं जब संसार में धर्म की हानि होती है, उस परम पिता परमेश्वर को यह नर शरीर धारण करना पड़ता है, अवतार लेना होता है। कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी देवी रूप में आते हैं, कभी गुरु रूप में आते हैं, हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। वही हमारे संत सदगुरु, अभी हम लोग सुन रहे थे कि ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। कैसे विद्वान? जैसे संत महात्मा इस संसार में आए हैं। 52 संत की वाणी गुरु महाराज ने सत्संग योग में लिखा है। यहाँ समय समय पर सभी संत आए हैं। यहाँ कलयुग में 20वीं सदी के महान संत गुरु महर्षि वही परमहंस जी महाराज आए और यह ज्ञान हम लोगों के बीच ला करके दिए हैं। यह ज्ञान पहले नहीं था, ज्ञान तो था लेकिन यह अलग अलग प्रचार प्रसार होता था। लेकिन यह संत मत जब से हुआ सनातन धर्म, सभी संतों की वाणियों को पढ़ करके उन्होंने समझा और समझ के और उसका सत्संग योग और वेद लिखा कि सबकी वाणी एक ही है, सभी एक ही बात कहता है, उसी को संत मत बनाया। गुरु महाराज ने कहा मेरा कोई मत नहीं है, जो सभी संतों का मत है वही मेरा मत है। इसलिए इस सत्संग यह संत मत जो है सनातन धर्म है, सब दिन से आया है। गुरु महाराज ने कहा मैं उपनिषद की वाणी को मानता हूँ, मेरा कोई खास मत नहीं है। और सभी संतों की वाणी गुरु महाराज ने दिया है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, और अपना वचन जो है चौथा भाग में दिया है। और गुरु महाराज से जब कुप्पा घाट में एक जगह सत्संग हो रहे थे तो वहां पर भक्त लोग थे। भक्त लोग ने गुरु महाराज से अनुनय विनय किया कि हुजूर इस गंगा में पुल नहीं है, आप अगर आशीर्वाद दे करके जाइएगा तो गंगा में पुल बन जाएगा। गुरु महाराज जर्जर अवस्था में थे तो गुरु महाराज मौन हो गए। कुछ देर के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि जी बनेगा, अबेर सवेर बनेगा। तो भक्त लोग कहते हैं हुजूर इस कापी पर आप आशीर्वचन लिख दीजिए कि आप पुल बन जाए। तो गुरु महाराज ने इस पर लिख दिया कि मैं ही, और पुल बनेगा अबेर सवेर मैं ही, दस्तखत में लिखा मैं ही। तो भक्त लोग कहने लगे हुजूर दास लिख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा मेरे में वह गुण कहाँ है तो मैं दास नहीं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। बोले हुजूर आप स्वामी लिख दिया जाए। बोला वह तो और असंभव है, तो मैं सिर्फ मैं ही हूँ, और उस पर लिख दिया। देखिए गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज गुरु महाराज के जाने के बाद गंगा जी में पुल बन गया। तो गुरु महाराज वह परमात्मा के रूप थे। हम लोग जब गुरु महाराज 100 शरीर में थे हम लोग नहीं पहचान पाए, वह ईश्वर के रूप में थे। इसीलिए कहा है कि अगर इस जन्म में परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि क्या होगी? या मनुष्य शरीर छीना जाएगा और हम लोग को इतर जोनि में भेज दिया जाएगा। कीट में, पतंग में, खर में, पतवार में, गाछ में, वृक्ष में, गाय में, भैंस में, गधा में, बकरी में, घोड़ा में। क्या यह सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को परमात्मा को पाने के लिए। जब गुरु से युक्ति जान करके सत्संग भजन करेंगे, बाहरी सत्संग आंतरिक ध्यान, तब उस परमात्मा को हम पा सकते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं दूसरा भाग में, क्या कहते हैं? मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना दिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। यह संसार को चोर का नगर कहा गया है। इस शरीर में भी मन रूपी चोर बैठा हुआ है कि मन रूपी चोर जो है यह विषय के तरफ ही भागता है। यह मन विषय के तरफ ही भाग रहा है। देखिए इस गांव में कितना लोग हैं, लेकिन सब विषय के काम में, संसार के काम में, जो नाशवान पदार्थ है उसके पीछे लगा हुआ है। इस सत्संग में नहीं आता है, जो सार काम है उसको छोड़ करके, अमृत को छोड़ करके विषय का पान कर रहा है। इसलिए अमृत कहाँ है? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संतों के वाणी में अमृत भरा हुआ है। अगर जो सुन करके समझ गया है, पहले हम लोग सत्संग को पकड़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं, बहुत दिनों तक संग करते हैं। सत्संग को पकड़ने के लिए साधु का संग करना होता है। जब हम सत्संग को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, एक दिन हमारी स्तुति विनती छूट जाती है तो
पछताते हैं कि आज हमारी स्तुति विनती छूट गई। इसलिए पहले हम लोग सत्संग को पकड़ते हैं, बाद में सत्संग ही हम लोग को पकड़ लेता है। जिसको सत्संग पकड़ा हुआ है वह तो आ गया है, यहाँ पर सुनने के लिए आ गया है। जिसको सत्संग नहीं पकड़ा है वह संसार के विषय में लगा हुआ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जब सत्संग को हम पकड़ लेंगे तब ना लाभ मिलने लगेगा, नहीं पकड़ेंगे तो कैसे मिलेगा। इसलिए सत्संग को पकड़ना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। कहते हैं शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। यह शब्द जो है, यह बोलता पुरुष शब्द जो है, ये परमात्मा की शब्द से आया है। और यही शब्द है तो हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, संसार का काम करते हैं, भजन करते हैं, स्तुति करते हैं। यह शब्द निकल जाता है तो क्या होता है, शरीर का भी 3 गति है। क्या गति है? शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं, गंगा लाभ कर देते हैं। धन का भी 3 गति है। हम लोग जीवन काल में भोग लेते हैं, पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसी में से कुछ दान पुण्य कर लेते हैं। और जब इस शरीर संसार को छोड़कर चले जाते हैं, आपके लिए वह धन समाप्त हो जाता है। आप मर करके अगर चले जाते हैं, फिर अगर मनुष्य रूप में आएंगे उस घर में, कहेगा भूत आ गया, इसको भगाओ, ओझा को ले आओ। रखेगा? नहीं रखेगा। इसलिए जीवन काल में ही जो करेंगे वही मिलेगा। इसलिए कहते हैं इस जन्म में परमात्मा को जानना चाहिए, इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। किस घर से? जिस घर से जीवात्मा आया है, परम पिता को भूल गया है, उसी परम पिता को जानने के लिए यह बारी सत्संग है, आंतरिक ध्यान है। हम लोग बाहर जाते हैं, गंगा स्नान जाते हैं, तीर्थवर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, वहां क्या होता है? पैसे खर्च होता है, और स्नान मोटे शरीर का होता है। इस सत्संग में कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें मन का स्नान होता है, जीवात्मा का स्नान होता है, मन पवित्र होता है। और मन जब पवित्र हो जाता है तो हम सत्संग ध्यान करने लग जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि सुरत करो वही घर से। सबके अंदर में परमात्मा है, जीवात्मा है। हम लोग बाहर खोते हैं। आंख से हम लोग के शरीर में 10 दरवाजा है। आंख से नीचे 9 दरवाजा तो खुला हुआ है। 2 आंख का है, 2 कान का है, 2 नाक का है, 1 मुख का है, मल मूत्र है। 9 दरवाजा में क्या है? सब में गंदगी भरी हुई है। आंख से हम लोग को कांची निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, कान से गुजर निकलता है, मुंह से लार निकलता है, और मल मूत्र सब गंदगी जगह है। जब तक यह 9 द्वार में रहेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब 10वां द्वार में हम पहुंच जाएंगे। ध्यान करते करते गुरु से जुक्ति जान करके, उसमें 3 पर्दा लगा हुआ है। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। जब तीनों पर्दा को पार कर करके उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो उस परमात्मा का दर्शन होगा। उसी में सभी विद्या है, सभी तीर्थ है, सभी देवता है। गुरु वाक्य लभते नहीं। जब तक गुरु का सहारा नहीं लेंगे तब तक नहीं जानेंगे। इसलिए गुरु महाराज भी अंतिम में कह दिए हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कहाँ करते हम लोग नित्य प्रति? जो दीक्षा लिया है वह भी कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी ध्यान करता है, कभी नहीं करता है, तो कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कितना प्यार से कहते हैं, तेरा कार सरे सारा। सभी कामों को करते हुए, सभी कामों को देखते हुए, और संसार में बाल बच्चे के साथ रहते हुए, और उसी में जो है संसार का काम भी करना है, और उसमें उसी में समय निकाल करके थोड़ा सत्संग भजन करेंगे तो संसार का काम भी बनेगा, परमात्मा का भी काम बनेगा। इसलिए कहा है पिंड के पारा 10 द्वारे का। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है जहाँ परमात्मा का भाषा है। पिंड के पारा 10 द्वारे का, और 10वां द्वार में हम लोग को ध्यान लगाना होगा। वहां पर जो है या मन को, बुद्धि को जो है उस परमात्मा में जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा में जोड़ना है। जब बुद्धि होगा, ज्ञान होगा तब न जोड़ेंगे। जब बुद्धि ज्ञान नहीं तो कैसे जोड़ेंगे? इसलिए कहा है 10 द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का।
तो यही थोड़ा सा मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते रहेंगे, हम लोगों का इहलोक परलोक दोनों जगह सुख होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।